देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक टावर है, साथ में एक बिल्डिंग है। ठीक है, टावर की हाइट मैंने यहाँ पर मार्क की है AB और बिल्डिंग की हाइट जो मैंने मार्क की है वो है DC। टावर की दी गई हाइट है 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट जो है वो अननोन है। साथ में जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर की टॉप की तरफ नजर लगाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, और जब हम टावर की फुट से बिल्डिंग की टॉप की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री का बनता है। हमें यहाँ पर निकालने की चीज जो है वो है हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है और हमारा जो टावर है इनकी हाइट क्या है। हम लिखेंगे लेट AB be the height of tower and DC be the height of building। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारा AB जो है इसका वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और DC का वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करना है। और बात यह है जब हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है, अगर हमें ये बेस पता चल जाए तो हम इसको इसके साथ रिलेट करके जो है निकाल सकते हैं। देख लीजिए AB हमारा परपेंडिकुलर है, 60 डिग्री का एंगल यूज करके मैं इसकी बेस निकालूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम ABC, इसमें हम tan 60 का वैल्यू लगा करके इस बिल्डिंग की जो है ये बेस या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, बिल्डिंग और इस टावर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेंगे। तो हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हम tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। tan किसके बराबर होता है? tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर हमारा जो है वो है AB और जो बेस हमारी है वो कितनी है? वो है BC के बराबर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, दैट्स इक्वल टू AB हमारा गिवन जो है वो 50 मीटर के बराबर है। BC जो है इसका वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। सो हम इसको क्रॉस कराएंगे, यू विल गेट BC इक्वल टू 50 मीटर डिवाइडेड बाय √3। तो आपका जो वैल्यू आएगा हम इसकी रैशनलाइजेशन कराएंगे। 50 डिवाइडेड बाय √3, इसको हम √3 मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आसान हो जाए। 50 √3 डिवाइडेड बाय only 3, because √3 into √3 is equal to √3 squared, that's equal to only 3. You have got BC equal to 50 √3 divided by 3. Now हम यही वैल्यू जो है ये 50 √3 डिवाइडेड बाई 3 ये हम यूज करेंगे ताकि हमें वैल्यू किसका पता चले? DC का, जो हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग है। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल बचती है दैट इज DCB, तो इसमें भी हम यूज करेंगे रेशो जो है tan ऑफ एनी एंगल। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB में हमारे पास जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री का। सो हम tan 30 जो है वो यूज करेंगे इसमें, tan 30 डिग्री दैट्स इक्वल टू हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? DC, हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? DC डिवाइडेड बाय बेस जो है वो BC है। आगे बढ़ाते हुए इसी क्वेश्चन को, हमारे पास tan 30 का जो वैल्यू होता है दैट्स इक्वल टू 1/√3 विच इक्वल टू DC का वैल्यू जो है वो अननोन है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू जो है वो है 50 √3 डिवाइडेड बाय 3। नाउ अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे यू विल गेट 50 √3 डिवाइडेड बाय 3 का होल डिवाइडेड बाय √3 दैट्स इक्वल टू DC। You will get DC equal to 50 √3 divided by 3 whole divided by √3 divided by 1। ठीक है, DC equal to 50 √3 divided by 3 into 1 divided by √3. √3 will cancel out this √3. You will get DC equal to 50 divided by 3. जब हम इसकी कैंसिलेशन कराएंगे you will get 3 1s are 3, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचते हैं, ये 21 बनता है। 3 6 आर 18, वहाँ पर फिर से 2 बचेगा, 0.6 आएगा। DC इक्वल टू 16.6 मीटर।
therefore the height of building is equal to Like this computer has the you look on I was with the video talk.